नेक्स्ट पढ़ते हैं, सद्ज्ञान के आगे उदारता आता है। जब सद्ज्ञान सध जाता है तो उसी को उदारता का व्यक्ति के हृदय में अभिवर्धन कहा जाता है। यानी सद्ज्ञान ही एक समय पर जा करके उदार बन जाता है। उदारता का मतलब कि अब लेने का कुछ भी नहीं है और सब कुछ देने का काम करना। जैसे सूर्य भगवान हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं और निरंतर प्राण प्रकाश और चेतना पूरे संसार को देते रहते हैं। ठीक उसी तरह से उदारता के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना गोय वचन 10 नंबर वांग्मय है, उसमें लिख रहे हैं कि मनुष्य तब उदार बन जाता है जब उदार, जैसे ही उसके अंदर उदारता आ जाती है तो ब्रह्म तत्व का अवतरण हो जाता है, या ब्रह्म तत्व जिसके अंदर आ चुका है वह पूर्ण रूप से उदार हो जाता है। जैसे ब्रह्म पूरे संसार का वाधान करता है, उसको धारण किया, और ठीक उसी तरह से प्राणी मात्र को धारण करने वाला व्यक्ति बन जाता है जब उदार हो जाता है। हाँ, उदार होने में एक आपको नुकसान दिखाई देगा जीव का, कि सारी चीजें आपको, जैसे परिवार है और गांव वाले हैं, तो दोनों में समान रूप से कोई चीज का वितरण आप नहीं करते हैं। परिवार को ज्यादा लाभ देते हैं, संसार को कम लाभ देते हैं। लेकिन उदारता आने के बाद सिर्फ परिवार और संसार में भेद मिटने लग जाता है और व्यक्ति के अंदर में सबको समान रूप से देखने की एक वृत्ति बन जाती है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं उनका घर छूट जाता है, उनका परिवार छूट जाता है, और आत्मस्वरूभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम का धीरे धीरे उनके जीवन में एक अभ्युदय होने लग जाता है। जैसे उदारता आती है, जैसे संभाव आता है देने का, वैसे ही व्यक्ति के अंदर में आत्मीयता का जो विस्तार है वो अपने और परिवार तक न होकर के वो सर्वभूतेषु में बदल जाता है। इसीलिए अगले क्रम में उदारता के बाद में आत्मीयता का नंबर आता है।